नमस्कार दोस्तों, शिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, शिवरात्रि की कथा और उसका महत्व क्या है, अब हम आपको कथा आगे वीडियो में सुनाएंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि को हमारे देश में लाखों लाख श्रद्धालुओं द्वारा अत्यंत पवित्रता के साथ शिवरात्रि का पालन किया जाता है। वास्तव में पूरे वर्ष में कुल 12 शिवरात्रियां होती हैं, लेकिन फाल्गुन मास की यह तिथि सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है। पूरे भारतवर्ष के गांव शहरों में फैले हजारों शिव मंदिर फाल्गुन मास में शिवरात्रि के अवसर पर जैसे जाग उठते हैं। देश की गली गली में असंख्य शिव मंदिरों का अस्तित्व ओम नमः शिवाय मंत्र के गूंजते जाप से अनुभव होने लगता है। ऐसा हो भी क्यों ना हो, शैव मत के अनुसार सभी व्रतों में शिवरात्रि को ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। कहा जाता है कि इस व्रत के पालन से स्त्रियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पति कामना, पुत्र कामना, वैधव्य नाश तथा सांसारिक मंगल आदि। इसलिए स्त्रियों और विशेष रूप से कुंवारियों के लिए यह व्रत एक स्वर्णिम अवसर बन जाता है। सामान्यतः वे शिवलिंग पर जल अर्पित कर शिव जैसा पति पाने की प्रार्थना करती हैं। लेकिन क्या इतने महान व्रत का महत्व केवल इतना ही है? क्या शिवरात्रि केवल स्त्रियों का व्रत है? शिवरात्रि में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कारण क्या है? किस घटना की पृष्ठभूमि में मृत्यु लोक में शिवरात्रि व्रत का आरंभ हुआ? शिवरात्रि पालन के नियम कानून क्या हैं? शिवरात्रि की व्रत कथा सुनने से क्या फल मिलता है? वर्ष में 12 शिवरात्रियां होते हुए भी फाल्गुन चतुर्दशी की शिवरात्रि इतनी महिमामय क्यों है? ये सभी प्रश्न हमारे मन में बार बार उठते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर शायद कुछ लोग जानते हों, कुछ नहीं जानते। जो नहीं जानते उनके लिए यह विवरण अत्यंत मूल्यवान और उपयोगी है। आज आपके लिए प्रस्तुत है शिवरात्रि की व्रत कथा। शिवरात्रि से संबंधित सभी जिज्ञासाओं के उत्तर और शिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। शिवरात्रि की व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। उस समय कैलाश पर्वत का शिखर समस्त रत्नों से अलंकृत था। वहाँ छायादार फल फूल से शोभित वृक्ष, लताएं और गुल्म थे। पारिजात सहित अन्य पुष्पों की सुगंध से चारों दिशाएं आनंदित रहती थीं। जगह जगह अप्सराएं समूह में नृत्य करती रहती थीं। आकाशगंगा की तरंगों की ध्वनि गूंजती रहती थी। ब्रह्मा ज्ञानियों के कंठ से वेद ध्वनि सुनाई देती थी। इसी कैलाश शिखर पर शिव पार्वती निवास करते थे। गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि उनकी सेवा करते थे। शिव पार्वती परम सुख में निवास करते थे। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दाता हैं। आप किस व्रत या तपस्या से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? देवी पार्वती के प्रश्न को सुनकर शिव ने कहा, देवी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। इस रात्रि में उपवास करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। स्नान, वस्त्र, धूप, पुष्प और अर्चना से जितनी प्रसन्नता होती है, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता मुझे शिवरात्रि के उपवास से होती है। उन्होंने आगे कहा, व्रत करने वाला त्रयोदशी को स्नान कर संयम का पालन करेगा। केवल शाकाहार या हविष्यान्न का सेवन करेगा। भूमि, बालू या कुछ बिछाकर शयन करेगा और निरंतर ओम नमः शिवाय का स्मरण करता रहेगा। रात्रि समाप्त होने पर संज्ञा त्याग कर प्रातः कर्म आदि करेगा। संध्या समय विधि पूर्वक पूजा कर बेलपत्र एकत्र करेगा। इसके बाद यज्ञ वेदी, सरोवर, प्रतीक या प्रतिमा में बेलपत्र अर्पित कर मेरी पूजा करेगा। एक बेलपत्र से जो प्रसन्नता मुझे होती है, वह सभी पुष्प, मणि, मुक्ता, प्रवाल या स्वर्ण निर्मित पुष्पों से भी नहीं होती। प्रहर प्रहर में स्नान कराकर मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। पहले प्रहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घृत और चौथे में मधु से मेरा अभिषेक करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार नृत्य, गीत आदि से भी मेरी आराधना करनी चाहिए। हे देवी, यही मेरा प्रिय व्रत है। इस व्रत से तपस्या और यज्ञ के समान
पुण्य प्राप्त होता है और साधक सिद्धि तथा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। शिव चतुर्दशी तिथि का महत्व। इसके बाद शिव ने पार्वती से कहा, अब मैं शिव चतुर्दशी तिथि का महत्व बताता हूँ। एक समय वाराणसी नगरी में एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। वह नाटे कद का, काले रंग का और अत्यंत निर्दयी था। उसका घर फंदों, जालों और शिकार के उपकरणों से भरा रहता था। एक दिन वह जंगल में जाकर अनेक पशुओं का शिकार कर लौटा। थकावट के कारण वह जंगल में एक वृक्ष के नीचे सो गया। सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया। भय के कारण वह बेल वृक्ष पर चढ़ गया और वहीं बैठा रहा। संयोगवश उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। उस दिन शिव चतुर्दशी थी और वह पूरी रात भूखा प्यासा जागता रहा। ठंड और कपकपी के कारण उसके शरीर से कई बेलपत्र नीचे गिरकर शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसने उपवास, बेलपत्र अर्पण और जागरण द्वारा शिवरात्रि व्रत का पालन कर लिया। अगले दिन वह घर लौटा। भोजन करने से पहले उसके यहाँ एक अतिथि आ गया। उसने अपना भोजन अतिथि को दे दिया। इस प्रकार उसका व्रत पूर्ण हुआ। कालांतर में जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, परंतु शिव के गणों ने उसे शिवलोक ले लिया। यमराज को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से एक पापी भी मुक्त हो गया। तभी से यमराज ने शिवरात्रि व्रत करने वालों पर अपना अधिकार त्याग दिया। इस व्रत कथा को सुनकर पार्वती अत्यंत विस्मित हुई और उन्होंने इसका प्रचार किया। इस प्रकार शिवरात्रि व्रत पृथ्वी पर प्रचलित हुआ। शिवरात्रि की रात क्या क्या घटित हुआ? कहा जाता है कि इसी दिन शिव पहली बार शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। पुराणों के अनुसार इसी दिन शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था। हाँ, इस दिन ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है जिससे मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। शिव ने स्वयं कहा है कि इस तिथि के पालन से समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन ही महादेव ने तांडव नृत्य किया था। यह व्रत अविवाहित, विवाहित स्त्रियों तथा पुरुषों सभी के लिए है। केवल मनचाहा वर ही नहीं बल्कि सफलता, समृद्धि और अशुभ शक्तियों से मुक्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। निशीथ काल अर्थात मध्य रात्रि शिवरात्रि पूजा का श्रेष्ठ समय है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से रजोगुण और तमोगुण पर संयम प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से आयु, संकट और ग्रह दोष से रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त इस व्रत कथा के श्रवण से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है।